गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी सीधे मुंह से आईएएस अफसर से क्यों नहीं बात किए, नज़र उठाकर नहीं देखे, जबकि वो आईएएस अफसर गुरुदेव का परम शिष्य था। ऐसा क्यों हुआ, आइए इस वीडियो में जानते हैं। एक आईएएस अफसर थे जो चमत्कार देखकर अचंभित रह जाते थे। उनको विश्वास नहीं होता था कि ये कैसे हो सकता है। इसी की खोज में वो भटकते रहे तो उनको एक बार हाथ में अखंड ज्योति मिलता है। तो अखंड ज्योति में एक लेख पढ़ते हैं। उस अखंड ज्योति में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का विश्लेषण वो पढ़े तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, उनको बहुत ही प्रभावित किया। तो वो गायत्री परिवार से जुड़ गए और कुछ दिनों के बाद 9 दिन के सत्र में वो शांति कुंज पहुंच जाते हैं। वहाँ का वातावरण देखकर इतना मोहित हो जाते हैं कि गुरुदेव का परम शिष्य बन जाते हैं। उनके प्रति एकदम समर्पित हो जाते हैं, तन मन धन से उनका काम करने लगते हैं। बात उन दिनों की है जब शक्तिपीठ बनाने का संकल्प चल रहा था। तीनों ने शक्तिपीठ बनाने का संकल्प लेना चाहते थे। तो मथुरा में जो स्वर्गीय लीलापत शर्मा जी रहते थे उनसे चिट्ठी लेके एक परिजन को शांति कुंज भेजते हैं कि शांति कुंज जाओ और तुम वहाँ से शक्तिपीठ बनाने का संकल्प लेके आ जाओ। वो चित्तरंजन बाबू थे। ये चित्तरंजन बाबू शांति कुंज हरिद्वार पहुँचते हैं, गुरुदेव से मिलते हैं और गुरुदेव को कहते हैं, गुरुदेव हम शक्तिपीठ बनाने के लिए संकल्प लेने के लिए आए हैं। संकल्प की बात सुनते ही गुरुदेव क्रोधित हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। पूछते हैं कौन भेजा है। ये चित्तरंजन बाबू डरते हुए लीलापत शर्मा जी का चिट्ठी आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि मथुरा के लीलापत शर्मा जी चिट्ठी लेकर भेजे हैं। गुरुदेव कहते हैं लीलापत कौन है, भाग जा यहाँ से, शक्तिपीठ उसके बाप का है क्या, संकल्प नहीं होगा, जा। वो बेचारे वहाँ से अपना मुंह बनाए लौट गए और वापस पटना आ गए। पटना में आने के बाद आईएएस अफसर जो थे उनको बताए कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो आईएएस अफसर एमपी सिंह सोचते हैं हो सकता है उस समय कुछ माहौल रहा हो, इसलिए गुरुदेव संकल्प नहीं कराए। हम जाते हैं, हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं संकल्प लेने का। तो ये एमपी सिंह शांति कुंज आ जाते हैं। शांति कुंज आने के बाद सबसे पहले वो विश्वेश्वर उपाध्याय जी से मिलते हैं जो कि अभी भी मौजूद हैं। उनको सारी हाल बताते हैं, ऐसे ऐसे हम शक्तिपीठ बनाना चाहते हैं, फलाना आदमी को लीलापत शर्मा जी का चिट्ठी लेकर भेजे। तो गुरुदेव संकल्प दिलाने के लिए तैयार नहीं हुए। विश्वेश्वर उपाध्याय जी को भेजा गया कि आप जाइए गुरुदेव से बात कीजिए और उनसे संकल्प लेने का समय ले लीजिए। विश्वेश्वर उपाध्याय जी जाते हैं, गुरुदेव से भेंट करते हैं और फिर लौट के आते हैं। एमपी सिंह को बताते हैं कि कल सुबह संकल्प लेने का समय निर्धारित हो गया है, कल सुबह सवेरे सवेरे तैयार रहिएगा। ये एमपी सिंह बहुत खुश हुए, चलो कल संकल्प हो जाएगा। तो कल सुबह एमपी सिंह सवेरे सवेरे तैयार होते हैं और विश्वेश्वर उपाध्याय जी को लेकर गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव नज़र उठाकर नहीं देखते हैं। कुछ देर तक शांति बना रहा, कहीं कुछ हलचल नहीं। तब विश्वेश्वर उपाध्याय जी कहते हैं गुरुदेव को कि ये संकल्प करने के लिए आया है। तो वो कहते हैं संकल्प नहीं होगा। इतना कह के वो मौन हो गए। ये एमपी सिंह और विश्वेश्वर उपाध्याय जी गुरुदेव के यहाँ से लौट आते हैं। विश्वेश्वर उपाध्याय जी से पूछते हैं एमपी सिंह कि आप गुरुदेव से क्या समय लिए थे। अब वो बेचारे क्या करें, वो समय लिए थे लेकिन गुरुदेव संकल्प नहीं कराए तो वो क्या कहते। वो बोले कि कोई बात नहीं है, अभी संकल्प लेने का समय नहीं रहा होगा, अच्छा समय नहीं रहा होगा, इसलिए गुरुदेव संकल्प नहीं कराइए, चिंता मत कीजिए, समय आएगा सब हो जाएगा। अब इधर एमपी सिंह चिंतित थे
कि हम संकल्प लेने लायक नहीं थे, हमारी पात्रता में कुछ कमी है, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें सोचने लगे। इसलिए गुरुदेव हमसे संकल्प नहीं दिलवाए। हमने अगर कोई कमी है तो गुरुदेव हमको बता दें, वो कमी हमें दिखाई तो नहीं पड़ता है, गुरुदेव अगर बता दें तो उस कमी को हम पूरा कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। इनको चिंतित देखकर विशेषज्ञ उपाध्याय जी के कहते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप जाइए, जब समय आएगा तो संकल्प हो जाएगा, चिंता करने की कहीं कोई बात नहीं है। ये एमपी साहब अपना लौट के पटना आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद पता चलता है माता जी के द्वारा कि संकल्प क्यों नहीं कराया गया, शक्तिपीठ बनाने के लिए उस समय गुरुदेव ने संकल्प क्यों नहीं कराया, वो रहस्य माता जी कई महीनों के बाद खोली। राज ये था कि गुरुदेव कह रहे थे उस समय संकल्प लेना सही नहीं था, अगर संकल्प कराते तो हमारे जीवन पर भी और शक्तिपीठ पर भी संकट आ सकता था, इसलिए गुरुदेव संकल्प नहीं कराए। देखिए, हम लोग कहीं कहीं गुरुदेव से कुछ चीज़ मांगते हैं, गुरुदेव नहीं देते हैं, तो हम लोग समझते हैं गुरुदेव पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन असली बात ये होता है गुरुदेव देखते हैं उसके लायक क्या है, वो जो मांग रहा है उसके लायक है कि नहीं है, अभी जो समय है उसके अनुकूल है कि नहीं, अभी उसको हम वरदान दे सकते हैं कि नहीं, अभी वो काम करने के लिए उसको हम आशीर्वाद दे सकते हैं कि नहीं। समय देख कर ही गुरुदेव स्टेप उठाते थे। इसलिए गुरुदेव से आप हम कुछ मांगते हैं, यदि नहीं मिलता है तो निराश नहीं होना चाहिए। समय आने पर गुरुदेव उसी प्रकार देंगे। जैसे कि पटना में गायत्री शक्तिपीठ का संकल्प कराने का जब समय आया तब संकल्प करवाए ताकि शक्तिपीठ बन सके। और जिस वक्त ये लोग तैयार होके गए थे कि हम संकल्प लेंगे शक्तिपीठ बनाने का, उस समय संकल्प नहीं कराए। जब उचित समय आया तभी गुरुदेव शक्तिपीठ बनाने के लिए संकल्प कराए। चलिए, आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।